नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो आज हम एक पेनी स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं। वहां पर कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से बिल्कुल पेनी स्टॉक वाले कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कंपनी के, पर प्राइस वाइज देखें तो पेनी स्टॉक ही कहा जाएगा। और पहले भी हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद से स्टॉक ने जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। रिजल्ट्स का महीना आ गया एंड साथ में स्टॉक ने उम्दा रिटर्न्स दे दिए। तो आगे इन्वेस्टर जानना चाह रहे होंगे कि किस चीज पर फोकस रखना है एंड लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। तो यह वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा, जो लोग चैनल पर नए वो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस मिलता रहे। तो स्टॉक है ट्राइडेंट लिमिटेड 14 रुपीज पर आ गया है। लास्ट टाइम हम डिस्कस करते थे लगभग पिछले जुलाई के आसपास, तब 6 रुपए के आसपास चलता दिखाई देता था स्टॉक। हमारी स्ट्रेटेजी सिंपल थी कि नीचे स्टॉप लॉस लगा कर रखते थे हम, और वहां पर बार बार सेम टाइप का मूवमेंट, जहां पर एक बड़ी स्विंग एंड उसके बाद लंबा कंसोलिडेशन, एक बड़ी स्विंग कंसोलिडेशन एंड फिर बड़ी स्विंग एंड अब कंसोलिडेशन दोबारा चलता दिखाई दे रहा है। लगभग 3 महीना हो गया स्टॉक को एक सीमित रेंज में चलते हुए। तो यहाँ पर सबसे पहला फोकस होना चाहिए, ट्राइडेंट आप जानते हैं मंथली बिजनेस अपडेट्स देता है कंपनी का बिजनेस डिफरेंट फील्ड्स में। पहले हम देखते हैं बिजनेस क्या है, वहां से हमें ज्यादा असेसमेंट करने में आसानी होगी कि कौन से प्रोडक्ट्स में एक इजाफा आया है बिकवाली में। तो देख सकते हैं आप, बाथ एंड बेड लिनन में 54% कंपनी का प्रोडक्ट ब्रेकअप है, यान साइड में 26% एंड पेपर एंड केमिकल्स में 20%। पर वहीं अगर आप कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप देखें, प्रॉफिट ब्रेकअप देखें, तो टेक्सटाइल से 50% आता है एंड पेपर एंड केमिकल से 51। तो पेपर एंड केमिकल सेक्टर थोड़ा कम जरूर प्रोडक्ट वाइज परसेंटेज लेता है, पर वहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफी बड़ी भूमिका निभाता है, यानी मार्जिन अच्छे मिलते हैं केमिकल साइड में। एंड आप जानते हैं लास्ट एक साल से केमिकल बिजनेस बूम पर है। जो आपको मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स दिखते होंगे केमिकल साइड में, सब मल्टी बैगर साबित हुए हैं। तो कंपनी ने दोबारा मंथली बिजनेस अपडेट अपलोड किए हैं, वहां पर 10 अप्रैल को किए गए, यानी कल के दिन। तो आप देखिए कंपनी की क्या ग्रोथ रही है, हम इसको लास्ट मंथ से कंपेयर करेंगे। तो बात लिनन आप देखिए 5018 मेट्रिक टन क्वांटिटी, इसको अगर हम कंपेयर करें मार्च यानी लास्ट मंथ, वहां पर नंबर आपको दिखाई देगा 4250। तो बात लिनन साइड में ज्यादा बिजनेस बढ़ा है कंपनी का, लगभग 18 से 20% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने देखा अभी बात लिनन साइड से कंपनी का लगभग 50% रेवेन्यू आता है। तो सीधा असर आप देख सकते हैं अभी जो रिजल्ट्स आएंगे वहां पर। कंपनी के इस बार लेटेस्ट न्यूज एक आई थी, फिलहाल कोई फायर की इंसिडेंट हो गया था, कुछ प्रॉब्लम जरूर रही थी, नकारा नहीं जा सकता रिजल्ट में, क्योंकि वो एक्सपेंसेस में और साथ में डिप्रिसिएशन में कॉस्ट में ऐड हो सकता है। पर यहाँ पर हम कंप्लीट बिजनेस की बात करें तो देख सकते हैं आपकी बैथ लिनन में एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। सेकंड आप देखिए बेड लिनन, तो 3.32 मिलियन मीटर्स दिखाई दे रहे हैं नंबर, और ये लास्ट टाइम था 2.97। तो यहाँ भी हमें एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है 10% की, जो सिर्फ एक महीने में देखने को मिल गई है। एंड यान साइड आप देखिए 8490 मेट्रिक टन था लास्ट मंथ, और इस मंथ आपको दिखाई दे रहा है 9799। तो हर सेगमेंट में आपको लगभग 10 से 20% के बीच की रेंज की ग्रोथ दिखती दिखाई दे रही है होम टेक्सटाइल डिवीजन में। पेपर एंड केमिकल्स की बात करें तो फिलहाल के मंथ में 14154 14100 मेट्रिक टन के आसपास नंबर है। एंड लास्ट टाइम ये कितना था आप देख सकते हैं 12780। तो मंथ ऑन मंथ यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला। केमिकल साइड 8000 मेट्रिक टन के आसपास था लास्ट टाइम, और इस मंथ में 9252। तो देख सकते हैं आपकी बिजनेस में एक बूम चल रहा है कंपनी के, और स्टॉक प्राइस में भी वो ऐड हो रहा है धीरे धीरे। आप देख सकते हैं कहाँ पर सिंगल डिजिट में चलता था, गिरावट के टाइम 4 या 3 रुपए पर आ गया था स्टॉक जब मार्च में कोविड क्रैश आया था, वहां से ऑलरेडी मल्टी बैगर साबित हो चुका है, अच्छे रिटर्न्स दिए स्टॉक ने। तो यहाँ पर एक और चीज देखनी जरूरी है, हमने अभी मंथ ऑन मंथ कंपेयर किया, पर आप ईयर ऑन ईयर अगर कंपेयर करेंगे तो जो कंपनी का टेक्सटाइल डिवीजन है उसमें जो बार लिनन प्रोडक्ट्स हैं वो 82% जंप आया है मार्च 2021 में, अगर आप मार्च 2020 से कंपेयर करें तो इस बिजनेस में आपको सिर्फ एक साल में लगभग डबल होता दिखाई दे, 80% से ऊपर का रिटर्न, और जो 50% कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप है, जैसा हमने शुरू में पाई चार्ट में देखा था। और ईयर ऑन ईयर अगर आप यान को कंपेयर करें तो वहां भी 54% का एक मेजर जंप आता दिखाई दिया है। तो जो कंपनी में तेजी है, आप जानते हैं इस समय बुलिश मार्केट में काफी स्टॉक्स हैं, काफी ऊपर भाग चुके हैं, पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है तेजी जरूर है, पर फंडामेंटल्स भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार बिजनेस इंक्रीज पर है। एंड अब वही बात करते हैं, जब तक कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो फ्लक्चुएशंस आती रहेंगी, लंबे समय में गिरावट भी होगी, ऊपर भी ज्यादा तेजी से जाएगा। पर लॉन्ग टर्म में आपको देखना है कंपनी का चार्ट कैसा है, कैसे रिटर्न्स रहे हैं, और कंसिस्टेंट फंडामेंटल अगर परफॉर्म करे कंपनी, तब आपका रिस्क काफी कम हो जाता है। पेपर एंड केमिकल सेक्टर में देखें तो 47.20% से बड़ा है ये सेक्टर भी। ये सेक्टर हमने देखा लगभग 50% रेवेन्यू इस सेक्टर से आता है, तो यहाँ भी 47%। तो अगर मार्जिन सेम रहे, हालांकि नंबर्स एग्जैक्टली सेम नहीं रहेंगे, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि लास्ट टाइम क्या नंबर्स थे एंड इस टाइम क्या आने की उम्मीद है, और उसके
आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो फिर निकाल सकते हैं, एक तरीके का एस्टीमेट लगा सकते हैं कि लास्ट ईयर क्या थे नंबर और इस बार क्या है अर्निंग पर शेयर में इंक्रीज होने से। लास्ट क्वार्टर की अगर आप बात करें, लास्ट क्वार्टर जबरदस्त रिजल्ट दिए थे कंपनी, जिसके बाद स्टॉक प्राइस ऊपर बढ़ा था, 200% का एक बड़ा जंप देखने को मिला था और सेल्स सिर्फ 20% इंक्रीज हुई थी। तो ये आप देख सकते हैं असर कि कंपनी किस लिए ऊपर भाग रही है। यहाँ पर सारे सेगमेंट्स पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, पर आपको ये नहीं बोलना है कि स्टॉक प्राइस अभी काफी हाई पर है, तो वहां पर लेवल्स देखने काफी जरूरी है। फिलहाल जो कंपनी की बुक वैल्यू है वो 6 रुपए के आसपास दिखाई दे रही है, वहां से स्टॉक 2 गुने से भी ऊपर चल रहा है। पर रीजन हमने अभी पीछे देखा, पूरा असेसमेंट किया कि क्या रीजन रहा है स्टॉक प्राइस के ऊपर जाने का। आरओसी एंड आरओई फिलहाल डबल डिजिट के 10% एंड 11% के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, डिसेंट नंबर्स हैं डबल डिजिट। एंड डिविडेंड यील्ड 2.55%। तो ट्राइडेंट का अगर आप डिविडेंड हिस्ट्री देखें तो आप देख सकते हैं 2020 में सिर्फ एक बार डिविडेंड दिया कंपनी ने 18% का, और 2019 में आप देख सकते हैं 4 बार। तो इससे हमें साफ दिखाई दे रही है कंपनी डिविडेंड में पैसा नहीं दे रही इस बार, बल्कि उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है। आप देख रहे हैं एक्सपेंशन हो रहे हैं। तो दो तरीके होते हैं, या तो कंपनी डिविडेंड्स पे आउट करती है इन्वेस्टर को, उस तरीके से कंपनी को रिटर्न्स देने पड़ते हैं इन्वेस्टर्स को, या फिर वो वापस पैसा अपने बिजनेस में लगाती है अपॉर्चुनिटीज देखकर। और इस साल ऐसा ही देखने को मिला, कंपनी ने बिजनेस में पैसा लगाया, डिमांड बढ़ी इस साल कोविड के बाद, एंड डिविडेंड की जगह कंपनी ने एक अच्छे रिटर्न दिए हैं पिछले एक साल में। इस बार भी नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है। वहां पर रीजन आप देख सकते हैं, लास्ट टाइम मार्च में लगभग लॉकडाउन लग गया था, तो इस बार भी जैसे आप देख सकते हैं पिछली बार 42 करोड़ से बढ़कर 160 करोड़ नंबर दिखाई दिया था नेट प्रॉफिट में। तो यहाँ पर जरूर आपको परसेंटेज वाइज ज्यादा दिखाई देगा, पर आप जानते हैं ये जो था यहाँ पर लॉकडाउन थे एंड उसके चक्कर में नंबर थे। आपको लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट एंड लॉस देखने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपको एक इंक्रीज देखने को मिलता है स्टेडी, तभी आप स्टॉक में आगे और इजाफा देख सकते हैं। फिलहाल मार्जिन कंपनी के 17% तक है टिल दिस मंथ, लगभग वही रेंज है कुछ लंबे साल से 17 to 20% की। बैलेंस शीट देखें तो यहाँ पर 2600 करोड़ के रिजर्व से कंपनी के पास लगातार इंक्रीज होते दिखाई दिए। बोरोइंग्स आप देखिए, ये और रीजन था, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जुलाई में कि कंपनी बोरोइंग्स कम कर रही है। 1900 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स थी मार्च 2020 में, अब 894 करोड़, जो आप हाईएस्ट देखे लगभग 3500 करोड़। यानी कंपनी ने पैसा उठाया जरूर था और उसको बिजनेस में अच्छे से लगाया, जिससे बोरोइंग्स भी कम कर दी है एंड वहां पर सेल्स भी इंक्रीज हुई है। तो इस तरीके से आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज ढूंढ सकते हैं। चलिए अब चार्ट्स देखते हैं, यानी क्या ये वैल्यूज प्राइस हो चुकी है, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। तो ये है ट्राइडेंट का चार्ट हमारे सामने। लोज आप देखिए 3 रुपए से भी नीचे के दिखाई देते हैं, अब हाईज लगभग 16 रुपए तक के बनाए थे। कंपनी थोड़ा नीचे आ चुके हैं, बार बार हमें वही मूवमेंट दिखाई देता है शेयर में। आप देख सकते हैं कि एक बड़ा स्पाइक एंड कंसोलिडेशन, बड़ा स्पाइक और फिर अगेन लंबे महीनों का कंसोलिडेशन, एक स्पाइक, फिर कुछ महीनों का कंसोलिडेशन, अगेन जनवरी के शुरू में स्पाइक, और लगभग 3 साढ़े 3 महीने हो चुके हैं साइड में कंसोलिडेशन चलता दिखाई दे रहा है। तो पैटर्न वही दिखाई दे रहा है, तो हम टेक्निक भी वही यूज करेंगे जो हम लास्ट ईयर से यूज करते आए हैं। लास्ट ईयर जब स्टॉक यहाँ पर था 6 रुपए की रेंज में, हमारी सिंपल टेक्निक थी कि जब स्टॉक में स्पाइक आए, एक बार स्टॉक को सेटल होने दीजिए, किसी मूविंग एवरेज सपोर्ट लेने दीजिए एंड जो लोएस्ट लेवल बनेगा उसको आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। यहाँ पर लगभग 6 रुपए के आसपास था, अगेन स्टॉक ने दोबारा स्पाइक दिया ऊपर लगभग 8.5 रुपए तक, फिर नीचे आया, वहां पर मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया, 100 ईएमए को ब्रेक नहीं कर रहा था एंड उसके बॉटम को हमने स्टॉप लॉस लगा लिया। अगेन रैली, स्टॉक ने क्या किया इस बार, गैप के साथ ऊपर गया, एक बड़े गैप के साथ, क्योंकि रिजल्ट्स काफी आए थे, लोगों की नजरों में ज्यादा आ गया था शेयर, तो रैली जबरदस्त हुई, लोग टॉप पर बाई कर रहे थे। अब साइड में काफी समय से साइडवेज चलता दिखाई दे रहा है, यानी काफी लोगों का अमाउंट ब्लॉक है जिन्होंने पहले नहीं लिया पर यहाँ पर टॉप पर बाई कर लिया। तो स्ट्रेटेजी सिंपल रहेगी, स्टॉक नीचे आया, 21 ईएमए को टेस्ट किया, एक बॉटम बनाया एंड हाल ही में 50 ईएमए को भी टेस्ट किया। आप देख सकते हैं 50 ईएमए के आसपास क्लोजिंग हुई है, वहां से एक बाउंस आता दिखता है। तो इस बार स्टॉक प्राइस काफी ऊपर है, वहां पर तेजी आई तो स्टॉप लॉस भी थोड़ा डीप होगा एंड वो होगा लगभग 12 रुपए 70 पैसे के आसपास, क्योंकि यही एक लोएस्ट लेवल बना था एंड यहाँ पर अभी ईएमए काफी क्लस्टर हो गई है, तो एक बड़ा मूव आ सकता है ऊपर की साइड, नहीं तो नीचे की साइड। एंड यहाँ से अगर स्टॉक सस्टेन नहीं करता है नेक्स्ट टाइम 50 ईएमए, तो लगभग अपनी 100 डे ईएमए के पास आएगा। तो या तो आप ये लेवल या फिर 100 ईएमए को एक तरीका स्टॉप लॉस बना सकते हैं, और दोनों लगभग एक ही रेंज में आपको दिखाई दे रहे हैं, काफी आसपास है। क्योंकि अगर इसको भी ब्रेक करता है स्टॉक, उसके बाद स्टॉक नीचे ये वाला गैप फिल करने आएगा जो लगभग 10 रुपए 70 पैसे के आसपास है। मार्केट फिलहाल ट्रैक नहीं करता है लॉकडाउन की न्यूज को लेकर एंड साथ में रिजल्ट दोबारा धमाकेदार रहते हैं। जो उम्मीद तो है, जैसे हमने नंबर्स देखे हैं, पर जो असली नंबर्स है वो तो हमें रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेंगे, वो आता दिख सकता है। एंड वीकली चार्ट पर आप देखिए ये क्या हो रहा है, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट से आप देखेंगे जब गिरावट हुई थी स्टॉक में 2017 में शुरू 10 रुपए 80 पैसे के आसपास से, तो उसका 1.618 लेवल रिट्रेस कर दिया है, वो एक तरीके का रेजिस्टेंस बनकर बैठा है 15 रुपए 90 पैसे के आसपास।
और जो लोग फिबोनाची से वाकिफ है वो जानते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट नंबर है। 1.618 गोल्डन रेशो नंबर है। तो ये रेंज है स्टॉक की 1.618 से 1.272 रिट्रेसमेंट के बीच में, लगभग हमारा स्टॉप लॉस भी यही है। तो इस रेंज में चलने की उम्मीद है स्टॉक की कुछ समय और वहां से जिस साइड भी आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आते मिले, आप अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा कर रखिए, तब आप सेफ रहेंगे। क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने का एक रीजन ये है, कुछ मूवमेंट्स आपकी मिस जरूर हो जाएंगी, पर जैसे कई स्टॉक्स हैं जो वेल डिस्ट्रॉयर्स हैं, आप देख सकते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस देख लीजिए, यस बैंक देख लीजिए, वहां पर आपका लॉस नहीं होगा क्योंकि लोग टॉप पर बाई कर लेते हैं, स्टॉप लॉस लगाते नहीं, उम्मीद करते हैं कल आएगा कल आएगा, और वहां पर इनसाइडर कुछ और ही चल रहा होता है एंड स्टॉक की एंड कंपनी की वैल्यू इरोड हो जाती है। तो स्टॉप लॉस इसलिए एक सेविंग मैकेनिज्म है, वहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मूविंग एवरेजेस या प्राइस एक्शन, जिस तरीके से आपको सूट करता है लगाइए, पर इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया ट्राइडेंट की लेटेस्ट न्यूज, बिजनेस अपडेट्स, फिलहाल क्या ग्रोथ रही है, चार्ट्स पर क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।